बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप देख रहे हैं दरवेश न्यूज़। आज दरवेश न्यूज़ स्टूडियो में हमने हमारे जो सीनियर एंकर और तजियाकार हैं डॉक्टर अरशद जमाल, इन्होंने दरवेश न्यूज़ पर मुख्तलिफ़ इशू पर बात की है। लेकिन आज जो हम इशू पर बात करेंगे वो बहुत ही अहम है। वो अहम इस तरह है जो कि हमारी ट्रैफिक पुलिस जो कोरोना वायरस के हवाले से इंतज़ाम कर रही है। आइए हम उनसे पूछते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, जो हमारी ट्रैफिक पुलिस ने आज कार्रवाई कर रही है कोरोना वायरस से, उसके बारे से आप क्या आवाम को बताना चाहते हैं कि ट्रैफिक पुलिस के साथ कितना ताउन हो रहा है और कितना करा रही है? बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, 100% ये बात दुरुस्त है, क्योंकि हरीपुर जो है ये एक मसाली ज़िला है और यहाँ पे लोग जो हैं, मकामी लोग जो हैं, वो कानून का बड़ा एहतराम करते हैं और कानून को फॉलो करते हैं। और यहाँ पे जो ट्रैफिक के जो मसाइल हैं, जो ट्रैफिक के हैं, लोग जो है वो तावन नहीं करते, क्योंकि लापरवाह लोग हैं और वो कानून को कुछ समझते ही नहीं है। दूसरी जानब अगर देखें तो ट्रैफिक इंतज़ामिया जो है वो उन्होंने SOPs के हवाले से बड़ा अहम रोल अदा कर रही है। और जिधर भी चौकों चौराहों में जहाँ भी उन्होंने देखा है, जो नोटिफिकेशन जारी किया डिप्टी कमिश्नर ने पूरे सूबे में, पूरे पाकिस्तान में जो कोरोना की तीसरी बड़ी लहर जो ख़तरनाक मूजरी मौलक मरज़ लेके आई है, इस पर जो है हमारी ज़िली इंतज़ामिया ने बड़ा अच्छा मुस्बत किरदार अदा किया। तो हरीपुर शहर में आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, क्लिप देखते हैं कि ट्रैफिक इंतज़ामिया जो है बड़े अहसन तरीके से लोगों को अवेयरनेस दे रही है कि अपने लिए तो सब जीते हैं, दूसरों के लिए जीना इबादत है। क्योंकि हर इंसान के साथ उसकी फैमिली रिलेटेड होती है, उसके माँ बाप बहन भाई होती हैं। अगर वो शहर में घूमता है तो अगर वो कोरोना वायरस का डिफेक्टेड होता है तो वो घर में जाता है तो पूरी फैमिली डिफेक्टेड हो जाती है। इस सूरत हाल में जो ट्रैफिक की जो रवानी है, ये ट्रैफिक के इंतज़ामिया है, उनका बड़ा मुस्बत किरदार है। आप देख सकते हैं कि ये जो लोग हैं इन्होंने डोर टू डोर रिक्शा, मोटरसाइकिल, मोटर कार, अतः कि जो सरकारी गाड़ियां हैं जो बैंकों को कैश सप्लाई करती हैं, उनके ड्राइवरों को भी जिन्होंने मास्क नहीं पहने, उनको जो है मास्क पहनाने के लिए उनको एडवाइस किया है, उनको कि उन्होंने वायलेशन किया है, 1 वे की खिलाफ वर्जी की है, उस पर जुर्माने किए गए। अभी उन्होंने वार्निंग प्रोग्राम शुरू किया हुआ है। आवाम जो है वो इस चीज़ को सिंसियर नहीं ले रही। अगर ये सिंसियर नहीं लेती तो नुकसान हमारा भी होता है और इस कौम का भी होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल जो हमारा लॉकडाउन कर रहे हैं इंतज़ामिया, डीसी साहब ने भी कराया है, जो किया हुआ है, लोग हमारी जो दुकानें बंद की हुई हैं, लेकिन अगवान जो माजरीन हैं वो उसी तरह बाज़ारों में उन्होंने दुकानों के बाहर ठिये ठप्पे लगाए हुए हैं। पर इस पर कोई डीसी साहब या एसी साहब ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये तो हमारे दुकानदारों के लिए बड़ा नुकसान है, क्योंकि हमारी दुकानें बंद हुई हैं, लेकिन ये कुर्बार कर रहे हैं। तो हमारे दुकानदारों की जो किराए हैं वो उसकी मद में देखें इजाफा हो रहा है। लेकिन इंतज़ामिया को चाहिए, या अगर लॉकडाउन करते हैं तो बिल्कुल मुकम्मल लॉकडाउन करें। ये नहीं है कि ये जो माजरीन आए हुए हैं कैंपों से आते हैं, हमारे दुकानों के बाहर ठिये ठप्पे लगा कर बैठ कर अपनी दिहाड़ी लगा कर चले जाते हैं। तो हमारे जो लोग हैं वो किराए भी देते हैं, बिजली का बिल भी होता है। लेकिन इसके बारे में आप बिल्कुल आपकी बात बजा है। मैं अगर बात करूं ज़िली इंतज़ामिया की तो उस नोटिफिकेशन पे मैं बात करना चाहूँगा जो ज़िली इंतज़ामिया ने 144 जो है दफ़ा 144 का निफाज किया, साथ उसके दफ़ा 188 भी जो है नामजद लगाया गया कि वायलेशन के ख़िलाफ़ जो है वो कहते हैं। इस पे इम्प्लीमेंट जो होता है वो चाहिए कि जब ये नोटिफिकेशन इशू हुआ है, जारी हुआ है, तो इस पे इम्प्लीमेंट करने के लिए आपकी TMA इंतज़ामिया, आपकी ATA के नुमाइंदे, शहरी लोग, दुकानदारों ने तो अपनी दुकानें बंद कर दी हैं। इसके अलावा ट्रैफिक इंतज़ामिया और जो दीगर जो सोर्सेज है, जो अभी जो हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब की जो टाइगर फोर्स है, उसको भी वो सामने आना चाहिए कि उसका भी पता नहीं है। ऐसे लोग जो हैं, जो कम्युनिटी के लोग हैं, जो अभी फ्रंट लाइन पे मीडिया हरीपुर की पॉजिटिव रोल अदा कर रही है, मैं सलाम पेश करता हूँ इनको, जैसा भी कर रही है मगर रोल अदा कर रही है। मैं जनाब DC साहब से और AC साहबान साहब से, वो भी अपने जो है काम कर रहे हैं, मगर उनको ये कम्युनिटी को लेके चलना चाहिए। बाकी रही जो बात अफ़गान माजरीन की, उन्होंने ना हमारे मुल्क को तस्लीम किया, ना हमारे मुल्क का परचम तस्लीम करते हैं,
ना हमारे मुल्क का दफ़ा 144 कानून पर एहतराम करते हैं। हमारे जो ताजर शहरी लोग हैं वो एहतजाज करते हैं, अगर कानून हो तो उन पे भी लागू। वो पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान के कानून को फॉलो जो नहीं करता वो इस मुल्क का दुश्मन है। हम नहीं बर्दाश्त करते, बीइंग हम मुसलमान और जर्नलिस्ट, हम तजिया करते हैं इस चीज़ की कि जो आलमी कवानीन है अफ़गान रेफ्यूजीज़ का, वो ये है कि इनको कैंपों तक महदूद रखा जाए, शहरी हदूद से इनको निकाला जाए। आपके शहर में जितने भी ये लोग हैं, ये जो अफ़गान लोग हैं, ये बजोड़ की गली से निकल के आए हैं। और ये अफ़गान बजोड़ी आपको अफ़गानी नज़र नहीं आएगा। जिससे पूछेंगे कहेगा ये मैं पेशौर का हूँ, मर्दान का हूँ, मैं बजोड़ का हूँ। ये इनका टोपी ड्रामा है अपने आप को सेव करने का लिए। ये ज़ारे गैर कानूनी 80 लाख अफ़गान महाजरीन इस मुल्क में छाए हुए हैं, तो वो मुख्तलिफ रंग रूप में 2 नंबर काम करते हैं। हमारी माशियत का भी स्मगलिंग करते हैं, हमारे दुकानदार। अभी सारा बाज़ार हरीपुर शहर बंद है, मगर अफसोस होता है इंतज़ामिया पर कि ये जो दुकानें बंद हैं उनके आगे इन्होंने चप्पलें लगा रखी हैं, इन्होंने फ्रूट लगा दिया है, इन्होंने सब्जी लगा दी है, इन्होंने नाड़ा परांदा लगा दिया है, इन्होंने मुख्तलिफ टोपियाँ दस्ताने जो गैर अखलाकी जो हमारी कानून की वायलेशन है वो ये करते हैं। तो मैं जो ये फोरम है हमारा, इस पे हम डीसी इंतज़ामिया, ज़िली इंतज़ामिया और ख़ास तौर पर एटीए के जो लोग हैं, मैं ये कहता हूँ कि ये मुल्क हमारा अपना है। ये अफ़गानी भाई जो है हमारे, इन्होंने 1971 में हमारे साथ चीटिंग की थी। ज़ैर शाह था उसके मुल्क का हुकूमत का सरबराह था, सदर प्रेसिडेंट था वहाँ पे अफ़गानिस्तान का। तो इन्होंने हिंदुस्तान को कहा कि हम कंधार और को हवाई अड्डे भी देंगे, आपको फ्यूल भी देंगे जहाज़ों का, आपको बारूद भी देंगे, पाकिस्तान के साथ बमबारी उसकी बमबारी करें। उस वक्त ये हमारे अपने नहीं होते, आज ये हमारे अपने कैसे हो सकते हैं? आपने डॉक्टर साहब डॉक्टर अरशद जमाल का तज़िया भी सुना और उनकी राय भी सुनी। तो हमारा दरवेश न्यूज़ का मकसद ही ये है कि हम अपने हरीपुर के जो अहम मसाइल हैं उसको उजागर करें और आवाम तक पहुँचाएँ।